हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितनी तरह के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। डिटेल में हम सीखेंगे व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर, हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर द क्लासेस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स, कितनी टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, क्या क्लासेस हैं इनकी। हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर, हम जानेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज किया जाता है। फायर रिलेटेड क्वेश्चन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपके लिए बहुत से क्वेश्चन हैं सेफ्टी ऑफिसर इंटरव्यू के लिए। सेफ्टी ऑफिसर जब जाता है इंटरव्यू के लिए, या फायर वॉचर के इंटरव्यू के लिए। अब ये बात याद रखिएगा कि जब भी कभी एचएससी पर्सन या फायर वॉचर इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो हर इंटरव्यू पैनल में 3 या 4 क्वेश्चन हैं फायर के रिलेटेड। तो अगर आप ये जो हमने अभी सीरीज स्टार्ट की है फायर के हवाले से, अगर आप इन तमाम मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आप बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और आप सिलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। इजीली कंपनी आपको सिलेक्ट कर लेगी अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर करेंगे, आपके पास में अच्छा नॉलेज होगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि इससे पहले भी जो मेरे 2 लेक्चर्स हैं उन्हें लाजिम देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज फायर एक्सटिंग्विशर? ये एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन डिवाइस है जो कि फिल होती है ड्राई या वेट केमिकल से। इसे यूज किया जाता है छोटी स्मॉल फायर को, बहुत कम एरिया पे लगी फायर को कंट्रोल करने के लिए या बुझाने के लिए। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। कभी भी किसी भी जगह पे एक बड़ी फायर है तो आप उस तरह के फायर फाइटर नहीं है, उस तरह के फायर फाइटर टीम का हिस्सा नहीं है। हमारे पास में उतना कॉम्पिटेंसी नहीं है और कोई आपसे पूछेगा नहीं अगर आपके प्रोजेक्ट की कोई भी पार्ट अगर जल जाता है। हमें आज 18 साल हो गए फील्ड में काम करते हुए, कभी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया गया। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजंस क्या थी, क्या नेग्लिजेंस है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कानून की तरफ से वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस चीज के लिए। तो आपको हीरो बनने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी जैसा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। वो हाफ मीटर से हाफ मीटर बाई हाफ मीटर, मैक्सिमम 1 मीटर बाई 1 मीटर जैसी फायर थी। आप समझते हैं कि ये मजीद बढ़ सकती है तो आप ट्राई कीजिएगा उसे खत्म करने की। अगर उससे ज्यादा है, हमारे कंट्रोल से बाहर है। आपको क्या करना चाहिए? खुद सेव करना है। आपके नजदीक में जो लोग हैं उन्हें साउंड से शोर मचा के फायर फायर का बोल के उन लोगों को बाहर निकाल के लेके जाना है, ये ड्यूटी है आप। टाइप्स एंड यूज ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर को भी देखते हैं। 6 डिफरेंट टाइप्स हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स की। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, पाउडर है, वेट केमिकल्स हैं जो कि किचन में यूज किए जाते हैं, और क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर है जो कि केमिकल फायर को, मेटल फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए काम आते हैं। तो इस तरह के सूटेबल हमें फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने चाहिए हमारा वर्क प्लेस पे, जो कि उस वक्त फायर को सामने देख के हम सिलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि क्लास ए फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाएगा। मेरी पिछले वीडियोस में आप अच्छे से सीख गए होंगे कि क्लास ए फायर कौन सी है। जब भी किसी सॉलिड को फायर होती है तो आप समझ लीजिएगा कि क्लास ए की फायर है। क्लास ए की फायर के लिए आपको वाटर एंड पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। मजीद जानने के लिए, वाटर फायर एक्सटिंग्विशर, इसका कलर कोड वाटर का रेड है।
ये आप देख सकते हैं रेड है, उसमें लिखा हुआ सामने आपको नजर आ जाएगा। और जो पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है उसका कलर कोड ब्लू है, आपको लिखा हुआ एरो के नीचे नजर भी आ रहा है, पाउडर है और ब्लू कलर भी नजर आ रहा है आपको। बोथ फायर एक्सटिंग्विशर कैन नॉट बी यूज्ड ऑन इलेक्ट्रिकल फायर, जिससे हम यूज नहीं कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर्स के ऊपर। ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर ये थोड़ा ऑक्सीजन को कम करता है, जिस भी जगह पे हम यूज कर सकते हैं, तो कन्फाइंड स्पेस में आप यूज नहीं कर सकते हैं ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर्स को। क्लास बी की फायर कौन सी होती हैं? आप जानते हैं मिथनॉल, टोलिन, जाइलिन, डीजल, पेट्रोल, थिनर जैसे लिक्विड केमिकल को अगर फायर होगी क्लास बी की फायर कहते हैं। इस पे कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर आइडियल है, सूटेबल है? तो फोम फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसका कलर कोड क्रीम कलर का होता है, जैसा कि भी आप देख सकते हैं एरो के नीचे लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा और क्रीम कलर इसका आपको नजर आ जाएगा। ये हम यूज कर सकते हैं क्लास ए एंड क्लास बी फायर के लिए। सॉलिड के लिए भी यूज कर सकते हैं हम, सॉलिड को अगर फायर हो गया तो उसके ऊपर भी आप फोम को यूज कर सकते हैं। और क्लास बी की फायर जैसा कि आपके सामने है, लिक्विड केमिकल्स को अगर फायर हो गई तो हम ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं। हम ये फायर एक्सटिंग्विशर क्योंकि इसमें पानी है, हम इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्लास सी फायर जैसा कि एलपीजी है, गैसेस को फायर होगी, एसिटिलीन को जैसा फायर होगी, इसके लिए जो आइडियल फायर एक्सटिंग्विशर है वो पाउडर है। मिथिलीन, एसिटिलीन, एलपीजी गैसेस के लिए अगर फायर होगी हम यूज कर सकते हैं इसे। और हम इन्हें कंफाइंड स्पेस में यूज नहीं कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इसके साथ में जैसा धुएं जैसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, तो कंफाइंड स्पेस में अगर देखा जाए तो पहले भी ऑक्सीजन थोड़ी डेफिशिएंसी होती है, तो ये यूज करने के बाद में अगर लोग वहां पे हैं और बाहर निकल रहे हैं और आप एट द सेम टाइम इसे यूज करेंगे तो थोड़ा सा सफोकेशन महसूस होगा। इसलिए ये कंट्रा इंडिकेटेड है, हम यूज नहीं कर सकते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर को कन्फाइंड स्पेस में। इसका अगर देखा जाए कलर कोड तो ब्लू इन कलर होता है, आप देख सकते हैं। इसका नाम इजीली आप पढ़ सकते हैं, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है। क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा फायर है? मेटल को फायर हो गया, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम जैसी इंडस्ट्री में अगर फायर हो जाते हैं, मेटल्स को फायर हो जाते हैं, तो हम कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं? तो क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर ये हम यूज कर सकते हैं। कलर कोड इसका येलो है, स्टार बन के येलो है, आप देख सकते हैं एरो के साथ में जैसा लिखा हुआ डी भी नजर आएगा आपको। मेटल के लिए यूज करते हैं हम, मेटल फायर के लिए। इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हम यूज नहीं कर सकते हैं, क्लास डी फायर एक्सटिंग्विशर्स। क्लास ई फायर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिकल फायर के लिए यूज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं इन्हें। जैसा कि आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को, आपकी किसी और इलेक्ट्रिकल डिवाइस को फायर हो गया तो ये क्लास ई फायर कहलाता है। इसका कलर कोड ब्लैक है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा CO2। इसके बारे में एक मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन जानकारी देता चलूं साथ साथ में। इसके क्लास ई फायर के लिए, इस फायर के लिए हमेशा कंफ्यूजन रहती है। एक्चुअली में जब फायर होती है तो ये डिस्कनेक्शन हो जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी से, भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये क्लास ए फायर बन जाता है। सॉलिड आपको मालूम है, सॉलिड फायर को क्या कहते हैं हम? सॉलिड को अगर फायर हो गया तो क्लास ए का फायर बन जाएगा। इसलिए बहुत लोग इसका कंफ्यूजन में रहते हैं। आप देखिए बहुत से स्टैंडर्ड्स अगर आप देखिए, एशियन स्टैंडर्ड में देखिए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में देखिए, दोनों स्टैंडर्ड्स में क्लास ए की फायर को नहीं गिना जाता है। तो मगर हमें बताना है, हमें समझाना है, एक तरह का सिर्फ नॉलेज देने के लिए आपको बताना है कि अगर ऐसी फायर हो जाए, हमें नहीं मालूम है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी अभी तक है या नहीं है, एक सोर्स खत्म हो गया है, हो सकता है कि वो 6 सोर्स से
डिफरेंट सोर्स है, उस ऑफिस में जो लैपटॉप पड़े हुए हैं वहां से फायर थी, वो तो एक डिस्कनेक्ट हो गया ना, हो सकता है बाकी में हो। इसलिए आपको जैसा नॉलेज देने के लिए हमें हमेशा इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है। ट्रेनिंग में भी हम जब वर्क प्लेस पे होते हैं तो भी हम इन्हें ऐसा ही एक्सप्लेन करते हैं आप लोगों को। तो ये यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल फायर के ऊपर और फ्लेमेबल लिक्विड के ऊपर, क्लास ई कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर्स को कन्फाइंड स्पेस में यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन जो इशू है, जैसे हम यूज करते हैं तो ये बहुत टेम्परेचर को कम कर देता है, ठंडक जैसी महसूस होती है। तो जहाँ ठंडक होगी वहां पे अगेन ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होते हैं। किचन फायर में यूज कर सकते हैं, कंबस्टिबल मटेरियल में यूज कर सकते हैं। क्लास के फायर में, जैसा कि किचन फायर है, किचन में केएफसी का आप देख लीजिएगा, अगर वहां पे फायर हो गया तो हम वेट केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। इसका कलर कोड येलो इन कलर होता है, लिखा हुआ भी आपको नजर आ जाएगा। किचन ऑयल के लिए फैट को अगर फायर हो गया तो, ये इलेक्ट्रिकल फायर के लिए, फ्लेमेबल लिक्विड्स के लिए, फ्लेमेबल गैसेस के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानने की कोशिश करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर एज अ डिवाइस। ये स्मॉल फायर के लिए हम पहले भी इसके डेफिनेशन में बता चुके हैं, अपने जहन में आपने बिठा के रखना है। हमें बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं है, हमें बिल्कुल भी कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको सेफली बाहर निकलना है, असेंबली एरिया पर पहुंचना है। ये स्मॉल फायर के लिए यूज करने वाला डिवाइस होता है। अगर आप सिंपल तरीके में देखें फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करना चाहिए, तो टेक्निक आपके सामने है। ये एक न्यूमोनिक है, उससे आप अच्छे से समझ जाएंगे फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका। ये कुछ वर्ड्स हैं जो अपने जहन में रख लें तो आप एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हैं। इंटरव्यू में बहुत मरतबा पूछा जाता है फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका, तो आप उसे बड़ा आसानी से भी बता सकते हैं अगर जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे अपने जहन में रखेंगे तो। ये जो एरो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसके बिल्कुल नीचे पिन है। पहला पी जो है पास के नाम के साथ हम इसे जानते हैं। जो फर्स्ट पी है इसका मतलब है पुल। जो सेकंड पी है, ये नोजल देख रहे हैं, नोजल के ऊपर इसका एरो का निशान आया, तो इसका मतलब है एम, डायरेक्शन। आप इसका नोजल को फायर की बेस की तरफ कर लें, सेकंड पी। थर्ड स्क्वीज, प्रेस कीजिए, हैंडल को प्रेस कीजिए। आप प्रेस करेंगे तो उसमें फायर एक्सटिंग्विशर में जो एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल है वो बाहर निकलेगा। फोर एस क्या है? स्क्वीज, साइड बाय साइड। आपने नोजल को साइड टू साइड रिमूव कर, रोटेट करना है, हिलाना है। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं। एक और आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ आपको अच्छे से और जहन नशीन करने के लिए, हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। तो निमोनिक अगेन वही है, PASS, पास के नाम के साथ है। तो जो पहला पी है, इसके साथ में क्या आप कर सकते हैं? पुल द पिन। सेकंड, एम एट द बेस ऑफ द फायर। एस, स्क्वीज द लीवर। और जो सेकंड एस है, स्वीप साइड टू साइड। तो ये आज का हमारी वीडियो थी। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिलेटेड में कुछ भी ऐसा क्वेश्चन है, अभी भी आपके जहन में कुछ ऐसी बात है जो आप पूछना चाहते हैं, या मजीद आप कुछ चाहते हैं ऐसा कि इसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाएं, तो बाकी आपके कुलीग के लिए यूजफुल होगा। तो प्लीज़ जी, आपकी जो एडवाइस है हमारे लिए बड़ी वैल्यूएबल है। आपके बहुत मैसेजेस आते रहते हैं पर्सनल भी, मेरा व्हाट्सएप पे भी, तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, मिलते हैं अपने अगले किसी नई वीडियो के साथ में, नए नॉलेज के साथ में। जब तक अल्लाह हाफिज़।